सरला, सरला, अरे सरला, आइए। अरे भाई जल्दी जल्दी खाना दो, बहुत भूख लगी है। ये लीजिए, आपके लिए गरम गरम पराठे बनाए हैं। वाह जी वाह, ओ हो बाकी सब दाल सब्जी भी है। अरे वाह वाह वाह, और चटनी? चटनी भी है। ये लीजिए। हाँ अच्छा, वो शर्मा जी के छत का लैंटर पड़ गया? हाँ, अच्छे से पड़ गया। और इसीलिए देखो, ये लो, शर्मा जी ने ये मिठाई भेजी है। एक बात बताऊं सरला? हाँ? अरे बहुत अच्छे से पड़ गया लेंटर। हाँ? सारे गांव वाले मौजूद थे वहां पर सरला। अरे वाह। और सब तुम्हारे पति की तारीफ कर रहे थे। भाई वो तो करेंगे ही। अरे कह रहे थे कि ठाकुर प्रसाद ने जो भी मकान और भवन बनाए ना, वहां कभी एक चिटकन भी नहीं दिखी। 30 साल का अनुभव है आपको मकान बनाने का। अरे नहीं सरला, मैं तो बस एक जरिया हूँ। असली काम तो अंबा शक्ति ट्राइकोर TMT स्टील का ही है। ये तो अंबा शक्ति ट्राइकोर सरिये का वरदान है आप पर। हाँ। बस 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 बस। अच्छा थोड़ा और दे दो। हाँ। आहा! दरवाजा खुला रखोगी चाची तो बब्बन कभी भी आ सकता है, समझे? दिल्ली NCR का ठेकेदार बब्बन, नाम तो सुना ही होगा। लो। पहला को चाचा, पहला को चाची। देखा आपने? हैं? हमारा भतीजा दिल्ली की हवा लग गई। आंखों में चश्मा के साथ साथ अक्ल में भी लगा लिया। सारे संस्कार भूल गया। प्रणाम कौन करेगा? सारी खुश रहो बेटा। खुश रहे। अच्छा एक बात बताओ। हाँ जी। दिल्ली से मुजफ्फरनगर आज अचानक इतने दिनों बाद? अरे चाचा, आप दोनों के सिवा है ही कौन मेरा? मिलने का मन किया, चला आया। अच्छा किया। तुम्हें देखते तो हमारा दिल भी खुश हो जाता है। हाँ लगा दो इसका भी खाना। हाँ चाची, बहुत जोर की भूख लगी है। आज तो चाचा भतीजा साथ में खाना खाएंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। अरे चाची, वो क्या? ये चटनी। ओ हाँ, मजा आ जाएगा। ये रही तुम्हारी चटनी। तुम और तुम्हारे चाचा, चटनी के बिना खाना गले से नहीं उतरता। वाह, मजा आया ना? क्या पराठे बनाए हैं, देखते ही मुंह में पानी आ गया। अच्छा एक बात बता, चाचा चाची की याद नहीं आती है तुझे? अरे चाची, याद तो आती है, पर काम ही इतना है कि क्या करें। और आपके बब्बन ने 8 महीने में 6 मकान बना डाले हैं? और ऊपर से कॉन्ट्रैक्टर को पोजीशन भी दे दिया। 6 मकान 8 महीने में? कमाल है भाई। यूं चाचा जी, यूं फट फट फट। तभी तो ये देखिए, तभी तो ये कार आई है। और ऊपर से ये पूरे 24 कैरेट का है, समझ गए? स्मार्ट वर्क चाची, स्मार्ट वर्क। अच्छा 1 मिनट। हाँ देखिए चाचा जी, क्या लेके आए आपके लिए। घड़ी। अरे चाचा जी, क्या पुरानी घड़ी पहन रखी है, हटाइए इसको। ये पहनिए, नए जमाने की घड़ी, समझ गए? इसे पहनते ही आपका टाइम भी बब्बन की तरह निकल पड़ेगा। और चाची जी, आप तो स्पेशल हैं, आपके लिए देखिए क्या लेके आए हैं। क्या? ये महंगी साड़ी, इसे पहनेंगे ना, कसम से कह रहे हैं, ठेकेदार नहीं लगेंगी आप। ये पकड़िए। दिखा दिखा। अरे वाह, देखिए कितनी महंगी साड़ी लाया है अपना बब्बन मेरे लिए। वाह, वाह। चलो अच्छी बात है बब्बन, बहुत कम समय में तुमने तरक्की कर ली है। भाई ये तो है। तो सरला, इसके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दो। अरे आपने तो मेरे मन की बात कह दी। क्यों? बात करूं? अच्छा पहले एक बात बता, तू लड़की को यहाँ रखेगा या शहर? दिल्ली में और कहाँ?
और बहुत जल्दी चाची आपका बब्बन जो है 3 BHK लेने वाला है। अरे वाह। हाँ लो। लीजिए। हाँ ये। एक सेकेंड। हाँ हेलो। हाँ अरे भाई 6 mm की सरिया लगानी है, 8 mm की मत लगा दियो। अरे ब्रांड के पीछे क्यों भाग रहा भाई? सुन तू एक काम कर, तू रस्तोगी आयरन वाले को कॉल कर और मेरा नाम बोल दियो, वो तुझे 500-600 रुपये टन सस्ता स्टील भिजवा देगा। अरे ब्रांड के पीछे जाएंगे तो खाएंगे क्या? आई बात समझ में? चल काट दे। किसका फोन था? अरे चाचा वो फोरमैन है, 1000 बार समझा चुका हूँ फिर भी समझने को तैयार नहीं है। उसको तो ऐसा लगता है जैसे पैसे पेड़ पे उगते हैं। अब बेटा घटिया सरिया लगाओगे तो रिस्क तो होगा बिल्डिंग को। अरे भाई कब लचक जाए क्या भरोसा। अरे हाँ? चाचा जी ऐसा कुछ नहीं होता। और चाचा जी अगर आदर्शों पे चला ना तो बब्बन तो गए हो, कमा लिए पैसे बब्बन ने। अरे क्यों काट दिया? उठा ले, कोई काम का होगा तो। अरे कोई खास बात नहीं करनी चाचा जी, रात दिन पाला पड़ता है ऐसों से। अच्छे से जानता हूँ इन लेबर क्लास को। अरे उठा ले, कोई काम की बात होगी। उठा चल। हेलो। हाँ पूरन। क्या भाई लोकल माल यूज करेंगे हम, ब्रांड के पीछे नहीं जा सकते। सर ये बात नहीं है। सर 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 सुनिए, सर अनर्थ हो गया। अरे क्या हुआ? सर अरे जो पिछले हफ्ते पोजीशन दिया था हाँ उसका छज्जा झूल गया। क्या? हाँ सर। छज्जा झूल गया? कैसे? मोहल्ले वाले सब बोल रहे हैं ठेकेदार ने घटिया स्टील लगाया है। तुम्हारा मतलब है कि मैं घरों में घटिया स्टील लगाता हूँ? ए, मुझे क्यों बब्बन डांट रहे हैं आप? बब्बन बब्बन बब्बन, ये लड़ने का समय नहीं है। अरे पूछो, जान माल की हानि तो नहीं हुई ना? पूछो। आप ही बात कीजिए चाचा जी। हेलो बेटा, मैं ठाकुर प्रसाद बोल रहा हूँ, बब्बन का चाचा। जी प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। किसी को चोट तो नहीं आई ना बेटा? चाचा जी एक हाँ। बच्ची बाल बाल बच गई। पूरा का पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। शुक्र। सब बब्बन भैया को खोज रहे हैं। अच्छा मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अच्छा अच्छा, देखो डरो मत, हिम्मत रखो, ठीक है? और उन सब को बोलो कि उन सब का नुकसान हम भरपाई कर देंगे, ठीक है? और जो नए काम चल रहे हैं ना, वो सारे काम बंद कर दो, समझे? जी जी हाँ ठीक है चाचा जी। ठीक है। चल बंद कर फोन अभी, हैं? ये तो शुक्र है कि किसी को चोट नहीं आई और वो बच्ची की जान बच गई। चाचा जी बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तुम बस वही देखते हो जो तुम्हें दिखाया जाता है, वो नहीं देखते हो जो तुमसे छिपाया जा रहा है। तुमने बस अपने छोटे से मुनाफे के बारे में सोचा, उन लोगों के और उनके पैसों के बारे में नहीं सोचा। ऐसा घटिया काम करोगे ना तो यही हालत होगी, यही नतीजा निकलेगा। ये लो ये लो ये लो, निकालो ये घड़ी। नहीं चाहिए मुझे, इसका समय नहीं आया है अभी, रखो। अपन बेटा नहीं, रोते नहीं। तेरे चाचा का कुछ बुरी बात तो नहीं कही ना? वो तेरे भले की बात ही तो कह रहे थे ना? सब ठीक हो जाएगा। अच्छा नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। नहीं सर जो पिछले हफ्ते पोजीशन दिया था उसका छज्जा झूल गया। ये तो शुक्र है कि किसी को चोट नहीं आई और वो बच्ची की जान बच गई। बब्बन, जी चाचा जी। जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो याद रखना बेटा कि यही पल होता है जब जिंदगी नया मोड़ लेने की शुरुआत करती है। हर रात के बाद सुबह होती है, समझे?
चलो चिंता मत करो, सो जाओ सो जाओ। बब्बन, ए बब्बन, चलो उठ जाओ, सुबह हो गई। प्रणाम चाचा जी। प्रणाम। सरला। हाँ जी आई। सरला। हाँ हाँ जी आ गई आ गई। कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, कल वो लेंटर लगाया था ना, सोचा देख के आता हूँ। चाचा जी, मैं भी चलूं आपके साथ? तो दिल्ली नहीं जा रहा है? नहीं चाचा जी, वो हिम्मत ही नहीं हो रही है। अच्छा बुरा बहुत कुछ सीखना बाकी है। सुनिए, बब्बन को अपने साथ ले जाइए ना। ठीक है, चल चल। चलो। देखो कुछ चीजें मैं तुम्हें वहां दिखाऊंगा, ठीक से देखना, समझे? ठाकुर प्रसाद समझ चुके थे बब्बन की कमजोर कड़ी कहां पर है, और कमजोर कड़ी थी अच्छे स्टील की जानकारी का ना होना और बार बार अपने मुनाफे के लिए सस्ते स्टील का इस्तेमाल करना। तो उन्होंने अपनी साइट पर जाने की बजाय अंबा शक्ति ट्राइको टीएमटी प्लांट की तरफ गाड़ी का रुख करवा दिया, ताकि बब्बन को अच्छे और बुरे स्टील का ज्ञान मिल सके। आओ। जी। अरे ठाकुर प्रसाद जी, आज अचानक नमस्ते। कैसे रास्ता भूल गए इधर का? आप सोचा कि अशोक जी के साथ चाय पिए। अरे अरे अरे, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप इस एरिया के सबसे काबिल मिस्त्री हैं। आपके सुझाव हमारे बहुत काम आते हैं। इनका परिचय? अशोक जी, ये बब्बन है, अच्छा, मेरा भतीजा है। ओके। दिल्ली एनसीआर में ठेकेदारी करता है। अच्छा, हाल ही में कई मकान बनाए हैं। अरे वाह वाह। और बब्बन, ये अशोक जी हैं। नमस्ते। नमस्ते। अंबा शक्ति ट्राइको टीएमटी फैक्ट्री के मैनेजर। अशोक जी, बस यहीं से जाना हो रहा था तो मैंने सोचा कि इसे भी अंबा शक्ति ट्राइको टीएमटी फैक्ट्री को विजिट करा दूं। अरे ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। कल ही हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब आपको याद कर रहे थे। अच्छा। आइए आइए, आपको उनसे मिलाते हैं। चलिए आइए, आओ बेटा, आओ। जी जी मिश्रा जी, आपका ऑर्डर प्लेस करवा देते हैं जी। मे आई कम इन सर? आहा, आइए आइए सर आइए, देखिए आइए। कौन आया है। नमस्ते नमस्ते। बैठिए बैठिए बैठिए। ठाकुर प्रसाद जी, वाह, बड़े गुणी मिस्त्री हैं। जी सर, जी सर। और सर, ये इनके भतीजे हैं, बब्बन। नमस्ते सर। नमस्ते। दिल्ली एनसीआर में बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। ओ अच्छा, वाह। ठाकुर प्रसाद जी, बताइए क्या पियेंगे आप, चाय या ठंडा? जी मैं, हाँ, चाय ही लेंगे। ओके। हाँ, सर मैं देखता हूँ। 4 चाय भेज दीजिए जल्दी। ठाकुर प्रसाद जी, आपकी साइट पे तो हमारे लोग विजिट करते ही रहते हैं, जी। और कल ही मैं आपको याद कर रहा था, आपके बारे में अशोक को बता जी। रहा था। पता है क्यों? जी बताएं। क्योंकि हमने हमारे प्लांट की सारी टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई कर दिया। अच्छा। हाँ, हमारे चेयरमैन साहब श्री पंकज गोयल जी का मानना है कि वक्त के साथ तकनीक को बदलना चाहिए, और जिस तरह की आजकल इमारतें बन रही हैं, इसलिए हमें जीरो टॉलरेंस क्वालिटी पे काम करना चाहिए। और पिछले 50 साल के सफर में
एक भी ऐसी इमारत नहीं है जिसमें अंबा, शक्ति, ट्राइक और सरिया लगा हो और उसमें लचक आई हो या इमारत को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा हो। सर, सरिया तो सरिया होता है। नहीं 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 नहीं, सरिया सिर्फ सरिया नहीं होता है। अगर स्टील प्लांट की टेक्नोलॉजी सही ना हो तो उसमें बनने वाला सरिया भी घटिया क्वालिटी का बनता है। बाजार में मिलने वाले ये आम तौर के जो सरिया हैं, उससे आए दिन इमारतों को नुकसान हो रहा है, लोगों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, जान जाती है, हादसे होते हैं। पता है ये सब क्यों होता है? क्योंकि वो जो सरिया इस्तेमाल होता है वो ISI के मापदंडों पर सही नहीं उतरता है। बिल्कुल। इसलिए आम मिलने वाले सरिया और अंबा, शक्ति, ट्राइक और सरिया, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। जी 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 सर, बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक जी। मैं तो पिछले 30 सालों से यही काम कर रहा हूँ और समझता हूँ कि इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत जो मेरा नाम है वो बिल्कुल अंबा, शक्ति, सरिया के इस्तेमाल की वजह से है। मैं तो केवल एक पात्र हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है। मैं अभिषेक जी आने वाली पीढ़ी को यही समझाना चाहता हूँ, जैसे मैंने कल रात बब्बन को समझाने की कोशिश की कि छोटे मोटे मुनाफे के लिए घटिया स्तर का सरिया इस्तेमाल करके लोगों की जान को खतरे में डालना हमें कोई हक नहीं। बिल्कुल। चाचा जी, मैं सरिये की गुणवत्ता के बारे में सर से कुछ सवाल कर सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, पूछो। इसीलिए तो मैं तुम्हें लाया हूँ यहाँ पर। है, पूछो। लीजिए, चाय लीजिए। सर लीजिए। सर। थैंक यू। देखो बब्बन, हम तो चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमारे प्लांट की टेक्नोलॉजी और सरिया की गुणवत्ता के बारे में सब कुछ जाने, ताकि उन्हें अपनी मेहनत पर और विश्वास हो, भरोसा हो और उनको पता चले वो जो मेहनत कर रहे हैं वो सही दिशा में है। जी। तो बब्बन, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि बेहतर निर्माण के लिए सही सरिये का चुनाव कैसे करें। देखो। बेहतर निर्माण के लिए सही TMT बार कैसे चुनें? पहला, ब्रांड और प्रमाण पत्र। दूसरा, ग्रेड। तीसरा, लचीलापन। चौथा, वजन। पांचवा, स्टील बार की लंबाई। छठा, अटूट जोड़। अब मैं तुम्हें डिटेल में समझाता हूं। ग्रेड यानी सरिया की ताकत और गुणवत्ता, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अंबा, शक्ति, ट्राइक और TMT FE500, FE500D, FE550, FE550D, FE600 और CRS जैसे ग्रेड बनाता है। आपको जानकर खुशी होगी कि FE550D ग्रेड भारत की कुछ ही कंपनियां बनाती हैं, जिसमें हमारा यानी अंबा, शक्ति, ट्राइक और TMT का भी नाम शामिल है। ये जी। इसीलिए स्टील की ताकत और गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, बचत पर नहीं। क्या समझे? रेट पर नहीं, सरिये की ताकत पर ध्यान दो। 500-600 रुपए का सस्ता माल खरीद कर मुनाफा कमाना ठीक नहीं है। बिल्कुल। अब हम आते हैं लचीलेपन पर। अच्छे स्टील के लिए लचीलापन बहुत जरूरी है। अंबा, शक्ति, ट्राइक और TMT में सरिया हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्ट्रेट लाइन मिल द्वारा बनाई जाती है, जिससे इनमें नियमित लचीलापन बना रहता है और सरिया में शुरू से लेकर अंत तक एक समान मोटाई और लंबाई बनी रहती है। सर, सरिये में अगर नियमित लचीलापन ना रहे तो? ऐसा सरिया बिल्डिंग के लिए घातक होता है। लैंटर कभी भी झूल सकता है। बिल्कुल। हाँ। वजन, हमेशा कम वजन जैसे भ्रमित करने वाले प्रचार से बच के रहना चाहिए। बिल्कुल भी गुमराह होने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के प्रचार में पता है क्या धांधली होती है? आप लेने जाते हैं 12 mm की सरिया, लेकिन मिलती है 11 mm की। 10 mm की जगह पर मिलती है 9 mm की, और यही खरीदारी हम कर लेते हैं। अरे बाप रे, ऐसा भी होता है? अक्सर ऐसा ही होता है। अंबा, शक्ति, ट्राइक और TMT सरिया को करेक्ट लेंथ और वजन देता है। हो सकता है बाजार के रेट से थोड़ा महंगा लगे, लेकिन होता नहीं है। और जहां आपको रेट में जमीन आसमान का अंतर दिखे, समझ लीजिए आप
सरिया के कट पीस खरीद रहे हैं। अरे बाप रे, सरिये का कट पीस? हाँ, इसलिए वो माल आपको सस्ते दाम में मिल जाता है, लेकिन अंबा शक्ति ट्राइक और टीएमटी सरिया का प्रति मीटर वजन बीआईएस स्टैंडर्ड के अनुसार ही होता है। सर, बीआईएस ये क्या होता है? बीआईएस क्या है? बीआईएस भारत का वो विभाग है जो वस्तुओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और मजबूती सुनिश्चित करता है। इसका पालन अति आवश्यक है। अब आते हैं हम अटूट जोड़ पर। अटूट जोड़ क्या होता है ये? बब्बन जी, किसी भी निर्माण में अगर सरिया, कंक्रीट, सीमेंट की पकड़ मजबूत नहीं होगी तो लेंटर गिर सकता है, क्योंकि साधारण सरिया की रिब्स शार्प नहीं होती और बाजार में पहुंचते पहुंचते ट्रक में टकराने की वजह से आधी से ज्यादा रिब्स तो खत्म ही हो जाती है। लेकिन अंबा शक्ति ट्राइकोर प्लांट सीएनसी लेथ के द्वारा रिब्स का निर्माण करता है, जो शार्प होने के साथ साथ इक्वल डिस्टेंस पर होती है। अंबा शक्ति ट्राइकोर टीएमटी के सरिया के आधुनिक रिब्स कंक्रीट और सीमेंट के साथ टिकाऊ और मजबूत बॉन्डिंग बनाते हैं, बहुत ही मजबूत, जो किसी भी निर्माण के लिए शक्तिशाली होता है। बब्बन जी, समझ रहे हैं ना आप? जी, बिल्कुल समझ गया। वेरी गुड। अंबा शक्ति ट्राइकोर टीएमटी सरिया और साधारण सरिया का तो कोई मेल हो ही नहीं सकता। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठाकुर प्रसाद जी, अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो हम अपना लेटेस्ट प्लांट आपको दिखाना चाहेंगे। क्यों सर? हाँ, गुड आइडिया। क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि एक साधारण प्लांट और हमारे प्लांट में क्या फर्क है। जी बिल्कुल, चलिए। जी सर, इससे मेरा ज्ञान और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों चाचा हाँ जी? बिल्कुल। चले सर? चलिए आइए आइए। आओ। आइए। आइए प्लांट दिखाते हैं आप। सर, एक बार गाजियाबाद प्लांट देखने गया था, वहाँ वो घुमा घुमा कर सरिया बना रहा था। ऐसे होता होगा यहाँ पर भी? अरे, आप किस जमाने की बात कर रहे हैं बब्बन जी? आइए आपको आज के जमाने का प्लांट दिखाते हैं। ये उत्तर भारत का सबसे हाई स्पीड प्लांट है, जिससे हमें मिलती है बेहतर उत्पादन क्षमता और फिनिश। ये है स्पॉन्ज आयरन और वो है HMS यानी हैवी मेल्टिंग स्क्रैप ग्रेड 1 उच्च क्वालिटी। ये दोनों समझ लीजिए कि स्टील बनाने के रॉ मटेरियल है। इस रॉ मटेरियल को इंडक्शन फर्नेस में डाल दिया जाता है। हमारे पास बड़ी कैपेसिटी की इंडक्शन फर्नेस है। उससे हमें 1 टन बिलेट मिलता है, जिससे लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा TMT बार प्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा। यहाँ पर स्क्रैप को मेल्ट किया जाता है और फिर इसे CCM यानी कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन तक सभी केमिकल कंपोजिशंस की क्लियरेंस मिलने के बाद लेडल की मदद से पहुंचाया जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं। चलिए। लोहा मेल्ट होने पर थोड़ा बहुत धुआं तो होता ही होगा। बब्बन, थोड़ा बहुत होता भी है तो उसके लिए हमारा FES यानी फ्लू गैस एमिशन कंट्रोल सिस्टम उसको साफ करके आकाश में छोड़ता है, क्योंकि हमें आकाश नीला ही चाहिए। समझे तुम? जी सर। वो देखो, वो है LRF यानी लेडल रिफाइनिंग फर्नेस। यहाँ पर लोहे के केमिकल कंपोजिशंस को यानी फास्फोरस और सल्फर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक मेंटेन किया जाता है। और ये है CCM यानी कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन। यहाँ से माल निकलकर सीधा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्ट्रेट लाइन मिल तक पहुँचता है। अच्छा। चलो आइए आइए, आओ। आगे दिखाते हैं। ये देखिए, ये है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिल। ये आज के ज़माने की तकनीक है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये तकनीक की वजह से मिलता है इक्वल डाया और एलोकेशन। मतलब कि अगर सरिया 12 mm का है तो करेक्ट 12 mm ही मिलेगा। अच्छा। अशोक जी। इन्हें CNC लैब दिखाइए। जी आओ, मैं दिखाता हूँ। ये जो तुम देख रहे हो, इसमें हम इम्पोर्टेड रोल का इस्तेमाल करते हैं। इससे मिलती है दमदार फिनिश और क्वालिटी।
और अपने ही सीएनसी मशीन पर इसका ग्रूव्स और रिब्स कटिंग करते हैं और फिर यहाँ से कंटिन्यूअस स्ट्रेट लाइन मिल से होता हुआ क्विंचिंग बॉक्स में चला जाता है। अच्छा सर, इनको आगे दिखाते हैं क्विंचिंग बॉक्स। हाँ चलिए आइए। चलिए। आइए। बब्बन, ये है क्विंचिंग बॉक्स। अच्छा इसमें लगे हाई प्रेशर पंप इसे ठंडा करके 900 डिग्री से 300 डिग्री पर ले आते हैं सिर्फ 3 सेकंड में। सिर्फ 3 सेकंड में? हाँ हाँ 900 डिग्री से 300 डिग्री पर? बिल्कुल। बब्बन, ये जर्मन की थर्मेक्स टेक्नोलॉजी है। अच्छा ठाकुर प्रसाद जी, जी। आपको क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी है। कितनी अच्छी बात है। सब आप ही ने सिखाया है अभिषेक जी। नहीं नहीं, इंसान को उसकी ललक सिखाती है, इसीलिए आप तेजी से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बब्बन जी सर। जैसे ही सरिया ठंडा होता है। बब्बन, मैं दिखाता हूँ। इसमें 3 लेयर बनती है, इसे ट्राइकोर कहते हैं। ये आपको जानकर खुशी होगी कि ट्राइकोर टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे पास है। अंबा शक्ति ट्राइकोर के पास इसका पेटेंट है। सर, ये ट्राइकोर टेक्नोलॉजी में क्या होता है? गुड, इंटरेस्ट जग रहा है। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सरिया की बाहरी सतह सख्त, अंदर की सतह मुलायम और तीसरी सतह बहुत ज्यादा नरम होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सरिये में जब लचक होती है ना, तो वो भूकंप आने पर टूटता नहीं है। अच्छा। तो बब्बन, साधारण सरिये में वो लचक नहीं पाई जाती है, समझे? मैं तो आज तक समझता था कि सरिया जितनी सख्त होगी उतनी मजबूत होगी। अब जाके समझ में आई बात, सरिया का नरम होना भी उतना ही जरूरी है, तभी सुरक्षित बिल्डिंग बन सकती है। बिल्कुल। चलिए अब आपको दिखाते हैं ऑटोमेटिक कूलिंग बेड। हाँ, जी आइए। चलिए। चलिए। ये देखो, ये है ऑटोमेटिक कूलिंग बेड। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से सरिये को ठंडा किया जाता है। देखो, ये सरिया ठंडा हो रहा है। यहाँ सरिया ठंडा होने के बाद इसकी बंडलिंग की जाती है। आइए, चलिए। दिखाता हूँ। जी जी हाँ। आइए, ध्यान से। आइए। बब्बन, ये स्टील के बंडल्स हैं। सरिये की बंडलिंग से पहले इसके प्रॉपर फिजिकल टेस्ट किया जाता है, जैसे डक्टिलिटी टेस्ट, बेंडिंग एंड रीबेंडिंग टेस्ट। इतनी कड़ी जांच? बिल्कुल। इस जांच के बिना एक भी सरिया मार्केट में नहीं जा सकता। इसीलिए तो हम गर्व से कह सकते हैं, अंबा शक्ति ट्राइकोर सरिया हर कसौटी पर खरा उतरता है। बिल्कुल। अब हमारा ऑटोमेटिक बंडलिंग प्लांट देखना चाहोगे? जी सर। चलो। आइए। ये है हमारा ऑटोमेटिक बंडलिंग प्लांट। यहाँ 3-3 टन के बंडल्स बनाए जाते हैं और उसके बाद हम इसकी टैगिंग करते हैं। टैगिंग? इसके क्या बेनिफिट है सर? हमारी कंपनी यहाँ से स्टील के बंडल के ऊपर टैग करके भेजती है, यानी कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका वेट जो लिखा है वही साइट तक आपको करेक्ट माल मिलता है। कहीं कोई 1% भी चेंज नहीं। जबकि साधारण कंपनी जो माल डिस्पैच करती है, या तो उनके वेट में फर्क आता है या उनकी केमिकल कंपोजिशंस बैलेंस नहीं होती, और यहाँ से सरिया मार्केट के लिए डिस्पैच कर दिया जाता है। अच्छा। चलिए आपको शिकंजी पिलाते हैं। जी सर। है ना सर? हाँ बिल्कुल। आइए आइए, बैठिए। जल्दी से 4 शिकंजी भेज देना। सर जी, इतना बड़ा प्लांट है, डिलीवरी में टाइम तो लगता ही होगा। नहीं, हमारा डिलीवरी शेड्यूल एकदम करेक्ट है, क्योंकि हमारी हाई स्पीड मिल है, इसलिए प्रोडक्शन फास्ट होता है और डिलीवरी टाइम पे होती है, ताकि कंस्ट्रक्शन में किसी प्रकार की देरी ना हो। जी। लीजिए, शिकंजी लीजिए। ठाकुर प्रसाद जी, जी। आपको तो मालूम ही है, लेकिन मैं बब्बन को बता दूं कि हम लोग ग्रीन स्टील बनाते हैं। ग्रीन स्टील? ग्रीन स्टील यानी क्या, बताता हूं। अंबा शक्ति ट्राइकोर टीएमटी ने अपने खुद के सोलर प्लांट और विंड पावर प्लांट लगाए हैं। अच्छा। और उसी रिन्यूएबल पावर प्लांट से हम अपना प्लांट चलाते हैं।
इसलिए हम प्रदूषण नहीं करते। अच्छा। और रिन्यूएबल पावर प्लांट से चलने वाला हमारा प्लांट इस क्षेत्र का पहला पावर प्लांट है। मतलब ये बब्बन कि गैस, तेल और कोयले का इस्तेमाल करके धुआं नहीं कर सकते। बिल्कुल। वाह, ये तो बड़ी कमाल की बात है। हाँ संदीप, जी सर। कैसे हो? बढ़िया सर। सर मैं भी आपकी क्रिकेट टीम में शामिल हो सकता हूँ? क्यों नहीं, तुम भी हमारे टीएमटी के क्रिकेट टीम में शामिल हो सकते हो। हमने ये टीम बनाई इसीलिए है, लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए। जी सर। तुम एक काम करना, कल सुबह मैडम श्वेता को फोन कर लेना, ठीक है? ठीक है सर। वो आपको सब कुछ समझा देगी। ओके सर। ओके, बाय। थैंक यू, बाय। सर, क्या आपकी क्रिकेट की टीम भी है? जी बिल्कुल है, क्योंकि हम हमारे CSR एक्टिविटी के कर्तव्य को समझते हैं। इसलिए गांव देहात में सुविधाएं देना, हैंड पंप्स लगवाना, स्कूल्स में बच्चों को कॉपी, किताब, भोजन की व्यवस्था करना, ये सब हम करते हैं। और ये सोच हमारे चेयरमैन साहब की है। जी। वाह, क्या नेक सोच है। चाचा जी, आपने मुझे ज्ञान के मंदिर में लाकर खड़ा कर दिया। आप समझ गए थे कि मुझे सही सरिया परखना नहीं आता। आपने मुझे मेरी कमी बताए बिना बल्कि सीधे मुझे अम्बा शक्ति ट्राइको TMT सरिया के प्लांट में ले आए। अगर आज आप यहाँ लेकर नहीं आते तो मैं जीवन भर वही घटिया सरिया लगा रहा होता। थैंक यू सो मच सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह आपका धन्यवाद करूं। थैंक यू सो मच सर। नहीं 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 नहीं, थैंक यू तो हम आपको कहते हैं कि आप यहाँ आए। हम तो चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी अम्बा शक्ति TMT सरिया की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी, उसके स्ट्रेंथ को समझे और उसका खूब इस्तेमाल करे। तभी तो बनेगा हमारा भारत मजबूत भारत। बिल्कुल बिल्कुल जी, सर। बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू फॉर कमिंग। चलिए चलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। आइए आओ। आइए ठाकुर साहब, आइए। चाचा जी, जा रहा हूँ मैं। खुश रहो। चाचा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी और मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ठाकुर खानदान का नाम नीचे नहीं होने दूंगा। बब्बन, वो कहते हैं ना कि बाजार में नई मूंगफली आने से बादाम के दाम कम नहीं होते हैं। मेरी मानो तो अम्बा शक्ति ट्राइको TMT बार ही लगाओ। महंगा है फिर भी सस्ता है। और बेटा, कामयाबी हाथ की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में और ईमानदारी में है, समझे? जी चाचा जी, आपने मेरा खोया हुआ विश्वास लौटा दिया। थैंक यू। बब्बन बेटा, रास्ते के लिए भात और चटनी भी रख दी तेरे लिए। और हाँ, ध्यान से खा लेना। ठीक है। जीते रहो, खुश रहो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। और सुनो, मेरी गुरु दक्षिणा। पहनाओ। और बेटा, अब अम्बा शक्ति ट्राइको TMT साथ है ना, तो समय भी साथ है, समझे? जी जी। चाची, इसे संभालिए आप, इसमें वारंटी कार्ड भी है। ठीक है। अच्छा, खुश रहो। और सुन, अब जल्दी से दुल्हनिया ले आ। चाची, अम्बा शक्ति ट्राइको TMT का साथ है तो 3 BHK भी हो जाएगा और दुल्हनिया तो आ ही जाएगी। अब समझा है ये। हाँ जी। नमस्कार। ये महज एक फिल्म नहीं है, ये मैसेज है हिंदुस्तान के सभी मेसन भाइयों के लिए जो तपती धूप में पसीना बहाकर इमारतों का निर्माण करते हैं, लेकिन अच्छे स्टील की जानकारी न होने के कारण
कभी कभी उन्हें निराशा झेलनी पड़ती है। हम चाहते हैं कि ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि क्वालिटी स्टील, अंबा शक्ति ट्राइकोर के बारे में ज्ञान हो और वे मजबूत इमारतें बनाए और एक मजबूत भारत का निर्माण हो। जय हिंद।